दोस्तों, आज हम आप सभी को एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताएंगे। खूबसूरत लड़की यानी कि एक जलपरी की कहानी, द मरमेड स्टोरी। तो इस कहानी को अंत तक देखना, जिससे आप सभी को ये कहानी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो जलपरी का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप एक कहानी को आराम से समझिए। भी कोई रिसर्च जलपरी के बारे में नहीं बताई गई है, फिर भी उन्हें ड्वेंटिस की प्रेरित होकर यह कहानी लिखी गई है। मुझे उम्मीद है आपको यह कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी और बहुत आपको पसंद भी आएगी। एक बार एक लड़का जिसका नाम कि रोहित था, तो रोहित ने क्या करा, समुद्र के किनारे बैठ कर के। दोस्तों, इसके बाद का अगर पार्ट आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी को पहले एक बात बता देता हूं कि यह इस वीडियो का पहला पार्ट है इस कहानी का, और इसका दूसरा पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कहानी में थोड़ा सा भी पेशेंस नज़र आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आगे ही आपको इतनी इंटरेस्टिंग कहानियाँ मिलती रहती हैं इसी चैनल पर। अब वह रोहित उस जलपरी को, उस लड़की को देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है। वह भागते हुए समुद्र के नज़दीक पहुंच करके उसे चारों तरफ नज़र घुमा करके उसे देखने लगता है, और देखने के लिए वह बहुत ही ज़्यादा प्रयास करता है, बहुत परिश्रम करता है कि वह उसे दोबारा देखने को मिले। लेकिन दूर दूर रेत और समुद्र पानी के अलावा उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। बहुत देर के बाद वह निराश होकर घर वापस आ जाता है। उसे लगता है कि उसे उनको एक मन का भ्रम हुआ है, या फिर ये जान लीजिए आप कि उसे कोई इत्तेफाक हो चुका है। समुद्र के इतने अंदर कैसे तैर सकती है वो चीज़। रोहित के पिता एक जीव के वैज्ञानिक थे जो बायोलॉजी से रिलेटेड बातों को बताते थे। उसकी माँ एक घरेलू महिला थी। सुबह उठने के बाद रोहित की माँ उसे नाश्ता करने के लिए उसके कमरे से बाहर बुलाती थी। रोहित अभी भी सो रहा था, और रोहित सोने की क्रिया के समय कुछ भी नहीं करता था। माँ उसके कमरे में जाती है और उसे उठाते हुए कहती है, बेटा, इतना देर तक क्यों सो रहे हो? रोज़ तो तुम जल्दी ही उठ जाते हो, लेकिन आज तुम्हें इतना देर क्यों हो गई है नींद खुलने में? रोहित आंख मचलते हुए कहता है कि जवाब देता है और कहता है कि माँ, मैं रात भर सो नहीं पाया। माँ ने बेटे से पूछा, क्यों बेटा, क्या हुआ? तू रात भर सो क्यों नहीं पाया? क्या कोई परेशानी है? क्या हुआ है? मुझे दोबारा सारी की सारी कहानी बताओ। रोहित ने समुद्र वाली बात को माँ को बता दी, लेकिन माँ ने अपने बेटे की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि यह सब इत्तेफाक है और किस्से कहानियों में ही अच्छा लगता है। यह सभी फिल्मों में और कहानियों में ही अच्छा लगता है। उसे भी लगा कि यह बेटे का भ्रम होगा। तो नाश्ते के बाद रोहित तैयार होकर समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। अब रोहित को पूरी तरह से उम्मीद हो चुकी थी। उसे अंदाज़ा हो चुका था कि आज भी उसे वो लड़की ज़रूर दिखाई देगी, और दिखेगी या फिर होता है कुछ नहीं दिखाई देगी, दिखेगी भी या नहीं दिखेगी। अचानक समुद्र के बीच से दोबारा उसे वही लड़की नज़र आती है। दोस्तों, अगर आप कहानी में खो गए हैं तो पहले ही आप सभी को सजेस्ट कर दें कि हमारे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आप सभी को आगे की कहानी और समझ में आ सके। अब उसे समुद्र के बीच वही लड़की नज़र आती है, और रोहित के चेहरे में उसको खुशी झलकने लगती है। वह भागते भागते समुद्र के नज़दीक पहुंच जाता है। इसके बाद का पार्ट देखने के लिए दोस्तों कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे आपको इतनी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ और मिलती रहें। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यह आप सभी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है।